भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। यानी एक बार फिर से भारत के अंदरूनी मसले में फवाद चौधरी कूद गए हैं। ये वही फवाद चौधरी हैं जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वजह थी केजरीवाल के सपोर्ट में उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके बाद केजरीवाल ने उन्हें एक ट्वीट के जरिए सबक सिखा दिया। चलिए अब बताते हैं फवाद चौधरी ने अब क्या किया है। पाकिस्तानी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को पाकिस्तान का समर्थक बताया। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ होनी चाहिए क्योंकि वो कट्टरपंथियों को हरा सकें। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कल आईएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ चुनिंदा लोगों के ग्रुप को जाहिर तौर पर जो हमारे खिलाफ दुश्मनी रखते हैं उन्हें पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिलता है, वहां से कुछ खास लोगों के लिए समर्थन की आवाजें क्यों उठती हैं। फवाद चौधरी यानी फवाद चौधरी हुसैन ने पीएम मोदी के बयान पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर हो या बाकी भारत के अंदर मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथ विचारधारा का सामना कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इस आम चुनाव में हार जाएं। और पाकिस्तान में हर व्यक्ति भी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारें। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब ये कट्टरपंथ खत्म होगा या कम होगा, पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान में भारत को लेकर नफरत नहीं है, लेकिन भारत जो बीजेपी और आरएसएस पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा कर रहा है, ये खराब है। मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा कर रहा है। हमारा ये फर्ज है कि हम इस विचारधारा के सर्वे सर्वा को शिकस्त दें। मैं ये समझता हूं कि भारत का वोट बेवकूफ नहीं है। फवाद के मुताबिक भारतीय वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर हों और भारत एक विकासशील देश के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा का चुनाव हारना बहुत जरूरी है। जो कोई उन्हें हराएगा, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ होनी चाहिए जो कट्टरपंथियों को हरा सके। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और हमारा ये फर्ज है कि हम इस नफरत के जो इस आइडियोलॉजी के जो कर्ता धर्ता है उनको शिकस्त दें। और उसी के लिए मैं ये समझता हूं कि भारत का वोटर बेवकूफ नहीं है। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं, तो जनाब वोटर में आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किस में है। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभकामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके। इससे पहले फवाद ने राहुल गांधी की तुलना उनके नाना और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। तब उन्होंने कहा था कि राहुल जवाहरलाल की तरह समाजवादी हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की। कहा था कि उनमें जो एक सोशलिस्ट नेता के गुण हैं वो उनके नाना से आए। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। फवाद चौधरी ने आगे लिखा, पाक के संस्थापकों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों के लिए खड़े होने का वादा किया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही। लेकिन मैं किसी भी हालत में भारत में मुस्लिम अधिकारों के लिए बोलूंगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत वहां फैली है उसे हराना होगा। आरएसएस और बीजेपी के नफरत और उग्रवाद के गठजोड़ को हराना होगा और जो कोई उन्हें हराएगा वो दुनिया में सम्मान अर्जित करेगा।
दरअसल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से समर्थन मिलने के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये लोकसभा चुनाव भारत का है। भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर है, यहाँ तंदुरुस्त परंपराएं हैं। भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ ही लोग जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का गंभीर विषय है। मैच्योर है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। हालांकि फवाद चौधरी को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके फटकारा भी था। ये वही मामला था जब फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ट्वीट किया था और कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने उनको ये जवाब देते हुए कहा था कि मुझे आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। दरअसल इन दिनों फवाद चौधरी लगातार भारत के आंतरिक मसलों में टांग अड़ा रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।